हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। अब यहाँ मजेदार बात ये है, आपको इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ जो अभी जरूरी चीजें आएंगी कि किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हमें रिलेटिव स्टिफनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रिलेटिव स्टिफनेस हमें मालूम है इस मेंबर की, तो हम टोटल रिलेटिव स्टिफनेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ आप अगर देखोगे कि जैसे रिलेटिव स्टिफनेस होती क्या है, ये समझने की कोशिश की जाए। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात किए थे। तो जैसे मान लीजिए कि किसी पॉइंट आपका, जैसे ए ओ पॉइंट है और इसमें आपके चार तरह के सपोर्ट्स हैं। एक दो आपके जैसे सपोज कि फिक्स हैं और दो हिंज या इस तरह के सपोर्ट आपको क्वेश्चन में आ रहा है। तो यहाँ ये देखने की बात है, इस मोमेंट को हम इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर निर्भर करेगा। तो आपको हमने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपका फिक्स है तो 4EI/L1 होगा। मान लीजिए इसका L1 है, ये L2 है, L3 है, L4 है और I सबके बराबर है, सेम है, I सबके समान है। तो यहाँ आप ये समझने की कोशिश करोगे कि M1:M2 M3 M4 का जो रेशियो होगा उनके स्टिफनेस के रेशियो के अनुपात में होगा। तो जैसे इसका जो है M1 का ये फिक्स है, इसलिए 4EI/L1 होगा। ये जो है आपका हिंज है, इसलिए 3EI/L2 होगा। ये फिर फिक्स है तो ये 4EI/L3 होगा। ये फिर आपका हिंज या सिंपली 3EI/L4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये संबंध को समझ सकते हो कि जैसे इनमें मामा भांजे की तरह से रिलेशन हो रहा है कि जैसे M1 है तो इसका जो स्टिफनेस है उसके रेशियो में होगा। जैसे M1 को रिप्रेजेंट करना है तो इसका स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर लीजिए, M2 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको इसके स्टिफनेस से दिखा दीजिए। बस दो ही कंडीशंस हैं, या तो हमारा फिक्स होगा या सिंपली या हिंज होगा। तो फिक्स के केस में आपका 4EI/L1 होता है और हिंज के केस में 3EI/L1 या L2 होता है जो। तो इसके हिसाब से क्या किया हम लोगों ने, इसको और सिंप्लीफाई किया। तो EI यहां पर 4EI है, इससे हमने डिवाइड कर दिया, 4E से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये I/L1, ये 3/4 I/L2, ये आपका I/L3 और ये क्या 3/4 I/L4 हो जाएगा। मींस I/L1 3/4 I/L2 I/L3 3/4 I/L4। तो ये जो आपका I/L1 है, जो फिक्स आपका सिरा है, उसका रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ F1 कहलाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं I/L1 4। और रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ M2 क्या 3/4 I/L2 हो जाएगी। रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ 3 का क्या हो जाएगा, M3 का, दैट इज I/L3। और उसका चौथे वाले क्या हो जाएगा, क्योंकि हिंज है, 3/4 I/L4 हो जाएगा। तो इसका मतलब दो ही चीज आती है स्टिफनेस में, आइदर ये I/L1 होगा या 3/4 I/L2, या जो भी उसका स्पान होगा वो उस पर निर्भर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर कोई हमने ABC सिंपली सपोर्टेड हम ले लिया है और इसमें एक का I है, AB का मान लीजिए इसका जो सेक्शन है उसका I वैल्यू है और इसका जो सेक्शन BC का सेक्शन है उसका 2I, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2I के बराबर है, अलग अलग है। इसकी डिस्टेंस 4 मीटर है, इसकी मान लीजिए 3 मीटर है। तो अगर हम आप रिलेटिव स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ ज्वाइंट एक लिखेंगे, जो बीच में ज्वाइंट पड़ रहा है ज्वाइंट लिखेंगे, फिर मेंबर लिखेंगे, फिर रिलेटिव उनका स्टिफनेस लिखेंगे, फिर टोटल रिलेटिव स्टिफनेस लिखेंगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, दैट इज इंडिविजुअल का रिलेटिव स्टिफनेस, दैट इज रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। ये काम आप कर लेंगे तो इससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। आपको वो
4 या 3 या इस तरह का डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सिंपली इसको काम कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या किया है, मान लीजिए आपने बी ज्वाइंट ले लिया, तो बी से ए क्या है, ए आपका फिक्स है, तो यहां पर जब फिक्स है तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा, आई बाई एल। आई क्या है आपका, आई मान लीजिए, एल जो है 4 है तो आई बाई 4 हो गया। अब यहां पर जो आप इसको बीसी को देखोगे तो यहां 2 आई है, तो ये क्या होगा 3/4 2i बाई एल होगा। तो ये यहां 3/4 तो हो गया और इसके i बाई एल की जगह 2i बाई 3 हो गया, तो ये 2i बाई 4 हो गया। तो इसका इंडिविजुअल रिलेटिव स्टिफनेस आपका बीए का क्या हो गया, i बाई 4 और इसका 2i बाई 4 हो गया। इनको दोनों को जोड़ोगे आपको 3i बाई 4 हो जाएगा। अब यहां पर ये टोटल रिलेटिव स्टिफनेस आ गई। अब इस स्टिफनेस से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा इस पॉइंट पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि यहां कितना मोमेंट आप भेजोगे और यहां कितना मोमेंट भेजोगे। तो यहां पर 1/3 आया आपका और यहां पर आपका 2/3 आया। जो मोमेंट यहां पाएगा उसका 1/3 इधर जाएगा और 2/3 जो है आपका इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, आप देखो यहां पर i बाई 4 इसका सेल्फ का रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस दैट इज 3i बाई 4 1/3 हो गया, और यहां पर 2/4 इसका रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस 2/3। तो ये सिंपली आप 1/3 और 2/3 इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा। तो ये इजी है काफी, इस पर आप अगर आप काम कर लेंगे तो यही चीज हम लोग आगे जो कहीं पर मोमेंट का कैलकुलेशन करना है या निकालना है तो हम इस चीज को यूज करेंगे। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम उसको इस के संदर्भ में या रिलेटिव स्टिफनेस के संदर्भ में उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल लिया हमने, आप मान लीजिए कि ए आपका सिरा फिक्स है, दिखाई दे रहा है नहीं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहां पर हमने इसको हिंज कर दिया, यहां पर हिंज है और ये यहां पर यूडीएल आ रहा है, ठीक है, यूडीएल आ रहा है। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, सपोज करिए ये पॉइंट आपका बी है। अगर यहां पर आप ध्यान दोगे कि हम इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल, क्योंकि यहां पर कोई इस तरह का जॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एक सिंपली सपोर्टेड और फिक्स की तरह से। अगर ध्यान दोगे आपको तो दो चीजें मिलेगी, एक यहाँ मोमेंट इस तरह का आएगा और एक मोमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह का। यहाँ कितना है, मान लीजिए ये W है और ये डिस्टेंस आपकी L है, तो यहाँ मोमेंट कितना होता है WL²/12 और इसका डायरेक्शन किधर है आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव WL²/12 यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अगर सपोज करिए दोनों सिरे अगर फिक्स होते तो वहां पर क्या होता, एक सिरे पर दोनों का डायरेक्शन देखिए, ये है आपका दिस वे एंटी क्लॉकवाइज और दिस इज क्लॉकवाइज, तो इसमें इस तरह के मोमेंट आपको फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज यू आर गेटिंग ए मोमेंट, तो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज और दिस इज योर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इज टेकन पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन नेगेटिव मोमेंट हमने इस तरह से लिया है, सपोज करिए ए बी पर। तो अब यहां पर आप देखो ध्यान से कि किस तरह से इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो यहां देखने की बात है कि बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट पे यहां पर कोई मोमेंट होगा नहीं, यहां पर इस पॉइंट पे कोई मोमेंट होगा नहीं। इसका मतलब यहां जो आपने WL²/12 आपने डिड्यूस किया है उसको घटाना पड़ेगा, इतना यहां और लगाना पड़ेगा, माइनस तभी जीरो होगा। इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो प्लस आपका WL²/12 प्रोड्यूस हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको जीरो करने की कोशिश करने के लिए कितना
मोमेंट हमको प्रोड्यूस देना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में WL² देना। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से क्या हुआ, यहाँ पर आपका आया है -WL²/12 यहाँ आया है, और यहाँ पर -W²/12 का हाफ जो है, जो आपने बताया था ना m/2 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इतना, तो m/2 क्या हुआ -WL²/12, ठीक है, 12 का हाफ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ मोमेंट कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ दिस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल गेट 0 मोमेंट यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्ट पे मोमेंट नहीं हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ जो मोमेंट आपका आएगा वो हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो, m/2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जो आपने पहले केस में लेक्चर 155 में हमने पढ़ा था, या 56 है ये, 53, 54, 55 मान लीजिए, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, दैट इज WL²/12, आपने कॉमन ले लिया माइनस में, और यहाँ 1 + 1/2 आपका आ गया, तो कितना हो गया 3/2, तो दिस इज योर 3/2 into WL² डिवाइडेड बाई 12। तो क्या हुआ, ये 4, तो ये आपका आ गया -WL² माइनस, शांत कर रहा है, ये आ गया -WL²/8 आ गया, ठीक है। तो दोनों सिरे पे जो मोमेंट आपके आए हैं वो यहाँ पर टोटल में आ गया। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज कमिंग W माइनस WL²/8, और दूसरे सिरे पे कितना है, 0 हो गया। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप ड्रा करोगे तो कैसे ड्रा करोगे, देखो आप कैसे ड्रा करोगे, जब आप किसी फिक्स बीम का ड्रा करते हो, तो अगर आप दो पार्ट में लोगे, सपोज करो 2 पार्ट में लोगे, तो आपका बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड होता है ये, तो कैसा होता बेंडिंग मोमेंट, ये इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है। यहाँ क्या होता है, WL²/8 होता है, और वो होता आपका पॉजिटिव सिंपली सपोर्टेड के लिए। और यहाँ पर इस सिरे पे कितना आपका आया है, निगेटिव में कितना आया है, WL²/8, दिस इज योर माइनस में है, और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ये इसको मिला देंगे। अब यहाँ इस पॉइंट पे जब आप मिलाएंगे इसको, ये W²/8 है, ये W²/8 दोनों बराबर सेम स्टेट रखते हैं, तो आप ये देखो ऊंचाई इसकी सेम है, ये WL²/8 निगेटिव है, तो अब आप निगेटिव देखोगे, वी आर टेकिंग दिस WL²/8, तो ये WL²/8 मान लीजिए आपका निगेटिव आया, तो ये निगेटिव में इस तरह से आपको यहाँ पर WL²/8 यहाँ पर आपका निगेटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा, तो WL²/8 into 1/2, दिस इज योर निगेटिव, तो ये कितना हो गया, दैट इज W माइनस WL²/16 हो गया, और यहाँ कितना है आपका टोटल ऊंचाई कितनी, WL²/8, तो कितना आ जाएगा यहाँ WL²/8 माइनस WL²/16, तो ये हो जाएगा आपका माइनस दैट इज प्लस WL²/16, WL²/16 2 - 1, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू यहाँ मिलेगी, दिस वैल्यू आपको जो शो करेंगे हम लोग यहाँ पर, दैट विल बी आपको दिस इज योर वैल्यू इक्वल्स टू, दिस हाइट इज इक्वल टू your WL²/16 which is positive,
So this is your positive and this is positive and this is your negative. So आपका डायग्राम क्या होगा? Your diagram is like this. This is your बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. यहाँ WL स्क्वायर बाय यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा. दिस इज पॉइंट अप टू हियर, बट दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. दिस पॉइंट इज WL स्क्वायर बाय 8 एंड दिस इज योर WL स्क्वायर बाय 16 एंड दिस इज 0. तो ये आपका दिस इज योर W डायग्राम. दिस यू कैन से लाइक दिस. ये ऐसे हैचिंग कर सकते हैं आप इस तरह से. दिस इज योर हैचिंग लाइक दिस. दिस इज योर BMD. This is your BMD. This is your BMD. This is your BMD. तो इस तरह से ये एक सिंपल क्वेश्चन के सिंपल माध्यम के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे थे. ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम लोग सॉल्व कर. तो यहाँ पर ये कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ अगर इस B पॉइंट पर यहाँ जब मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ भी होगा, लेकिन इसको जीरो करना है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, उतनी ही वैल्यू माइनस करके हम लोग घटा देंगे. और ये क्योंकि ये वाला फिक्स है तो यहाँ से जो मोमेंट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, हम लोग पहले इस 153 लेक्चर पढ़े हैं. m/2 आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पर इतना वैल्यू उतना माइनस उसी साइन के साथ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी. तो ये रिजल्टेंट यहाँ पर इसका आ जाएगा, जो कि आपकी फिक्स्ड इन मोमेंट का दर्शाएगा, और फ्री का जो है आप WL स्क्वायर वेट, और दोनों को आप इंटरपोलेट करके ड्रा कर दोगे तो आपका टोटल BMD डायग्राम आ जाएगा. तो इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं. तो कोई दिक्कत हो तो आप आगे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू वेरी मच.